Now, exercise 2.2, question number first. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify its relation with its coefficient. It's given in your books. क्या पूछा क्या है? पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिए 3-4, 2-3 आपके लिए भी दिए हैं SW के. नाउ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है ना. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है. सबसे पहले अपन को ये देखना होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो देखो इधर चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, इसको किसके इक्वल रखते हैं? 0 के ना. अब ये पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. अब इक्वेशन कन्वर्ट हो गया तो हमारे लिए जीरोस निकालना इजी रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी रिटन एज 4 minus 2x ना. 4 minus 2 it will give 2 and 4 2s are 8 minus 8. स्प्लिटिंग मिडल टर्म का कंसेप्ट यूज करते हुए हम लोगों ने इसका क्या कैंसिल किया? फैक्टराइजेशन किया. ऑन ओपनिंग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. मेकिंग द पेयर्स, इसका पेयर बना लेते हैं और कॉमन टेक आउट करते हैं. x माइनस 4 प्लस टेकिंग 2 एज अ कॉमन एंड x माइनस 4 is equals to 0. x minus 4 taking out common, the remaining portion is x plus 2 is equals to 0. x minus 4 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0. It is the concept of previous class. x minus 4 is equals to 0 gives x is equals to 4 or x plus 2 is equals to gives x is equals to minus 2. अभी हम लोगों ने बात की थी अल्फा एंड बीटा, दो रूट्स की बात की थी, दो जीरोस की बात की थी. तो वही यहां पर दो आ गए. अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों ने बीटा को 4 ले लिया और अल्फा को माइनस 2 ले लिया, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है ना. अब इसका वेरिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, चाहे वो एग्जाम में पूछा गया हो. वेरिफिकेशन में सबसे पहली चीज देखी जाएगी सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 2 और बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे 1. 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 माइनस माइनस कितना आ गया? 2. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS है ना. ऐसा ही वेरिफिकेशन हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस क्या है? अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन A. 4 मल्टीप्लाई माइनस 2. C की वैल्यू कितनी है? माइनस 8. A की वैल्यू 1. 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8. आगे समझ में क्या है? तो ये है LHS इज इक्वल्स टू RHS वाला कंसेप्ट, ठीक है. पहले जीरोस कैलकुलेट करने हैं. जीरोस कैलकुलेट करने के बाद क्या कैलकुलेट करना होगा? हमको वेरिफिकेशन करना होगा. वेरिफिकेशन में LHS इज इक्वल्स टू RHS. वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो रिलेशन है वो LHS और RHS दोनों क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई. अब यहाँ रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. वो सॉल्व किया. 2 इज इक्वल्स टू 2. अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. कितना आ गया आप लोगों के पास में? ठीक है, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8. तो पहले रूट्स निकालने हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द
मतलब क्या करना है हमको, LHS जो इक्वेशन हमारे पास था वेरीफाइड करने के लिए, मतलब जो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किया था, इससे कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन फाइंड किया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्यों स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना जरूरी है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर फिर उसका x फिर प्लस सी, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। बहुत से महानुभाव ध्यान देना है ना, ये क्या करते हैं कि भाई 7x आगे आया और 3 पीछे गया तो साइन चेंज हो गए, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ऐसा नहीं होगा जब तक वो इक्वल के उस तरफ कन्वर्ट नहीं होता है। ये क्या है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में आगे पीछे लिखने से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। बी केप्ट इन योर माइंड एंड इट्स विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अब इसका जीरोस फाइंड करना है, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर 6 इंटू 3 18, दैट मीन्स 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडलटन कॉन्सेप्ट यूजिंग 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है, 3 तो निकल रहा है और x भी निकल रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 3, और इधर एज इट इज तो 2x माइनस 3 क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, है ना। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल्स टू 3/2, है ना। वही कंसेप्ट वही है कि हम लोग 3x प्लस 1 को क्या रखेंगे 0 और 2x माइनस 3 को क्या रखेंगे 0, कि दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। अब हमारा जो रिलेशन था वेरिफिकेशन वाला, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा, और इधर से ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अल्फा बीटा। थोड़ा फ्रैक्शन में आया, अच्छा क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखते हैं क्या आता है। सम ऑफ रूट्स में अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2। बी की वैल्यू कंपेयर करें कितना आ जाएगा -7, और ए की वैल्यू कंपेयर करें 6। एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 6, -2 प्लस 9 7/6, and it always give 7/6। सर दूसरा आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आ गया तो आप गलत है, क्वेश्चन नहीं है ना। नेक्स्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, देन व्हाट विल बी गिव, व्हाट विल वी हैव, अल्फा दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज -1/3 multiply 3/2, the value of C -3 upon A 6, 3 to 3 cancel out, -1/2, and 3 1s are 3, 3 2s are 6, that is -1/2. Here also LHS is equals to RHS. Is it clear? Now the next two things are same, how it will be defined and how it will be solved, ठीक है ना। अगर पहले वाला वीडियो देखा है तो काफ़ी इजीली आप लोगों के पास में ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। मैं वेरिफिकेशन तो नहीं बताता हूँ, खाली रूट्स निकालना आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे रूट्स निकालेंगे, ठीक है ना। देन वेरीफाई योरसेल्फ
and the remaining 2 question will be you have to do selfly. Okay, now how we will find the zeros? Write down 4u square plus 8u. अब जब कुछ है ही नहीं तो 0 इज इक्वल्स टू 0. ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था यहां पर कौन 0 हो गया, c 0 हो गया. जब c 0 होता है तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0 में से क्या कॉमन निकल जाता है? पहले तो वेरिएबल और उसके साथ में कोएफिशिएंट में भी 4 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? u प्लस 2. 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो u इज इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू माइनस. अब अल्फा बीटा आपके पास से ले सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन, t स्क्वायर माइनस 0.t माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. इधर प्लस माइनस 0 है, कोई लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जब आपको पता है कि b 0 होता है तो हम क्या करते हैं? वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं और कांस्टेंट सामने चला जाएगा. इक्वल रूट्स आएंगे लेकिन उनके सिंबल्स कैसे होंगे? अपोजिट. तो एक आ जाएगा √15 और एक आ जाएगा माइनस. इसके आगे के फैक्टर्स आप लोग इवेल्युएट कर सकते हैं. क्लियर? फॉर अपडेटिंग वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.